मध्य प्रदेश के जबलपुर में बना विशाल बरगी बांध। वैसे तो इसे एक बहुत ही शांत और खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज के हमारे इस विश्लेषण में हम जिस घटना की बात कर रहे हैं उसने इस शांति को हमेशा के लिए चीर कर रख दिया। 30 अप्रैल 2026 की शाम कैसे एक आम सी क्रूज ट्रिप एक खौफनाक त्रासदी में बदल गई, आइए इसे गहराई से समझते हैं। 13 सुनने में शायद ये महज एक संख्या लगे, है ना? लेकिन असल में ये उन 13 जिंदगियों का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी इस क्रूज हादसे में डूबने से पुष्टि हो चुकी है। सोचिए, 13 लोग जो अपने परिवारों के साथ कुछ अच्छे पल बिताने आए थे, लेकिन कभी वापस नहीं लौट सके। इस त्रासदी के कारणों की गहराई में जाने से पहले इस भारी मानवीय नुकसान को याद रखना बेहद जरूरी है। अगर हम घटनाओं के क्रम को देखें तो 30 अप्रैल 2026 की वो शाम बिल्कुल सामान्य लग रही थी। क्रूज पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन तभी प्रकृति ने अपना डरावना रूप दिखाया। अचानक मौसम बिगड़ा और बांध की उस शांत झील में एक इतना भयंकर तूफान आ गया जिसने क्रूज का संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। आइए अब इस हादसे की संरचना पर एक नजर डालते हैं कि कैसे एक तूफान और एक मानवीय भूल आपस में टकरा गए। यहाँ एक बेहद ही परेशान करने वाला विरोधाभास सामने आता है। देखिए, एक तरफ तो प्राकृतिक कारक थे, अचानक आया वो तेज तूफान और विशाल लहरें जिन पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ थी एक बहुत बड़ी मानवीय भूल। क्रूज पर लाइफ जैकेट मौजूद तो थे, लेकिन पता है क्या, वो प्लास्टिक में सीलबंद थे। आपात स्थिति में जब इंसान के पास बचने के लिए कुछ ही सेकंड होते हैं, तब उन्हें खोला ही नहीं जा सका। मतलब एक प्राकृतिक आपदा सुरक्षा में हुई इस भारी लापरवाही के कारण एक ऐसी त्रासदी में बदल गई जिसे आसानी से रोका जा सकता था। इस घटना को हम सिर्फ तकनीकी या प्रशासनिक नजरिए से नहीं देख सकते। इसकी जो वास्तविक मानवीय कीमत है वो बहुत बड़ी है। जान गंवाने वालों में दिल्ली का एक परिवार भी शामिल था। सोशल मीडिया पर एक माँ बेटे की तस्वीरें काफी वायरल हुई जिनकी इस डूबते क्रूज में जान चली गई। सच में यह दिल दहला देने वाली हकीकत है कि एक छोटी सी लापरवाही कैसे पूरे के पूरे परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बचाव कार्य और जवाबदेही वाले हिस्से की ओर। बचाव कार्य के पूरे घटनाक्रम पर अगर गौर करें तो 30 अप्रैल की शाम को हादसे के फौरन बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया था। तुरंत ही एनडीआरएफ की विशेष टीमों को वहां तैनात कर दिया गया। आगे के 48 घंटे बेहद चुनौतीपूर्ण थे। लगातार चले सघन अभियान के बाद आखिरकार झील से सभी 13 शवों को बरामद कर लिया गया। बचाव कार्य के साथ साथ जवाबदेही भी तुरंत तय की गई। प्रशासन ने घोर लापरवाही के आरोप में क्रूज के पायलट और उससे जुड़े कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। जाहिर है, सीलबंद लाइफ जैकेट और आपात स्थिति से निपटने में जो ये विफलता हुई उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। लेकिन आज के इस डिजिटल युग में हर बड़ी त्रासदी के बाद एक नया और बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। क्या इंटरनेट पर वायरल हो रही हर तस्वीर असली होती है? आइए इसी से जुड़े गलत सूचना यानी मिस इन्फॉर्मेशन के खतरे को समझते हैं। हुआ ये कि इस हादसे के दौरान लोगों का दुख सोशल मीडिया पर तो उमड़ ही पड़ा, लेकिन इसके साथ ही एक नया खतरा भी सामने आ गया। दरअसल अधिकारियों को एक विशेष चेतावनी जारी करनी पड़ी क्योंकि इंटरनेट पर इस हादसे की कुछ फर्जी तस्वीरें वायरल होने लगी थी और ये तस्वीरें असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई द्वारा बनाई गई थीं। ऐसे किसी भी संकट के समय में बिना पुष्टि के किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से बचना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। प्रकृति का मिजाज अप्रत्याशित है, मौसम कभी भी बदल सकता है, लेकिन क्या सीलबंद लाइफ जैकेट जैसी भयंकर मानवीय भूल को प्रकृति का बहाना दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इस हादसे के बाद मुआवजे और कानूनी कार्रवाई के कई रास्ते अभी भले ही बाकी हों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, हम बुनियादी सुरक्षा नियमों को सिर्फ कागजों से निकालकर हकीकत में सख्ती से लागू करना कब सीखेंगे, ताकि कोई और परिवार कभी इस तरह की घोर लापरवाही का शिकार न हो। सोचने